जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। और अभी ईद का जो त्यौहार गुज़रा है, मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए और अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। तो अब दोबारा से आप अपने इम्तिहानात की तैयारी की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ करें। इम्तिहानात बस आपके कुछ ही दिनों की दूरी पे हैं। तो आज हम बात करने लगे हैं जो आपके फ़िज़िक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के मुतल्लिक। हर चैप्टर में से हम 10-12 एमसीक्यूज़ जो हैं वो इंशाअल्लाह करेंगे जो बुक के आखिर पे दिए होते हैं। तो आपने उन एमसीक्यूज़ के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है, ना कि उसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करनी है। कंसेप्ट समझ आ गया तो उसके रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज़ अगर आपको आता है तो आप उसको अच्छे तरीके से हल कर सकते हो। हमारे पास इससे पहले बताता चलूँ कि मैंने 10th फिज़िक्स के 8 जो लेक्चर्स हैं, हर चैप्टर का जो रिव्यू है वो आपके साथ इस वीडियो में मेरे इस चैनल पे मौजूद है। तो जाएं, उनको जाके देखें, सुनें, समझें। कहीं से कोई बात समझ नहीं आती तो मेरे से रब्ता करें। मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या मुझसे कमेंट करके आप किसी भी किस्म को कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारे पास सबसे पहले आज हमारे पास है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव में से। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स हमने पढ़ा। अब पहला एमसीक्यूज हमारे पास इससे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन ऑफ पेंडुलम, मोशन ऑफ सीलिंग फैन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट एक्सिस एंड द बाउंसिंग बॉल ऑन द फ्लोर। तो हमें इनमें से कौन सी सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है? सादा पेंडुलम, बाउंसिंग बॉल, रोटेशन ऑफ अर्थ और चौथा नंबर पे आपके पास है जी, चौथे नंबर पे उसने आपको बताया है जी मोशन ऑफ सीलिंग फैन। इनमें से क्या चीज़ है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो बुनियादी असूल जो आपने याद रखने हैं। एक पहला असूल कि वो अपने मरकज़ के गिर्द अपनी मोशन को दोहराता हो, मीन वाइब्रेट करता हो, ना कि अदर कोई सर्कुलेटरी मोशन या वाइब्रेट कोई और मोशन को ट्रांसलेटरी मोशन करे, ट्रांसलेशनल मोशन करे तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए पहली है जिस्म का वाइब्रेट करना। वाइब्रेशन का क्या मतलब होता है कि किसी एक मरकज़ के गिर्द टू एंड फ्रो मोशन करना, इसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो हम इसमें से देखते हैं पहली कंडीशन लगा के कि कौन वाइब्रेट कर रहा है। तो ना तो सीलिंग फैन वाइब्रेट करता है, ये सर्कुलेटरी मोशन होती है, ये अपने मरकज़ के क्या करता है, रोटेट करता है। उसके बाद रोटेशन ऑफ अर्थ, जो ज़मीन अपने गिर्द सर्कल इसके गिर्द रिवॉल्व करती है, तो ये भी ये नहीं है, तो ये रोटेटरी मोशन है ना कि ट्रांसलेटरी, क्योंकि ये वाइब्रेट नहीं करती। उसके बाद बाउंसिंग बॉल, कोई बॉल आपके पास गिरा तो वो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी लूज़ कर देता है। जब आप गिरता है तो एक हाइट तक आता है, फिर उसके बाद थोड़ी हाइट और आहिस्ता आहिस्ता वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। ये जबकि इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में नहीं होता। और ना ही दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास जो एक्सेलरेशन हमेशा है, वो जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो टूवर्ड द, आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए, एम जो उसके हमेशा टूवर्ड द मरकज़ होना चाहिए, कि आपके पास टूवर्ड द सेंटर पॉइंट होना चाहिए, कि आपके पास उसका एक्सेलरेशन का हमेशा जो मरकज़ पॉइंट है वो उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा टूवर्ड द पॉइंट रहे जिसके गिर्द वो वाइब्रेट कर रहा है। तो हमारे पास ये जो बाउंसिंग बॉल है इसका एक्सेलरेशन मरकज़ की तरफ नहीं होता और ना ही ये वाइब्रेटरी मोशन है, क्योंकि ज़मीन के गिर्द ज़मीन पे टकराता है तो ये ज़मीन से टकरा के वापस बाउंस बैक होता है, ना कि वाइब्रेट करता है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम ही इसकी मिसाल है जो हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ी है, कि यही आपने के मरकज़ के गिर्द क्या करती है, वाइब्रेट करती है यहाँ से यहाँ तक,
तो इस पे दोनों कंडीशन इम्प्लीमेंट होती हैं। x इज इक्वल टू माइनस एक्स जो है एक प्रोपोर्शनल है और ये मरकज़ की गिर्द क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो इसलिए हमारे पास यही क्या है, एक जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की मिसाल है। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ द मास ऑफ द बॉ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज बाय फैक्टर 3 द टाइम पीरियड विल बी। कि अगर आपके पास दूसरा है, आपके पास ये पहला, दूसरा इफ़ m इज इक्वल टू 3 टाइम m डैश इज इक्वल टू 3m, तो टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, टाइम पीरियड कितना चेंज होगा। तो हमें पता है t इज इक्वल टू क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई l बाय g। तो हमारे पास यहाँ पे जो m है ही नहीं, मैस का कहीं जिक्र ही नहीं है टाइम पीरियड का में सादा पेंडुलम में। तो इसलिए हमारे पास जो मैस के इंक्रीज करने से हमारे पास कोई खातिर का फ़र्क ही नहीं आएगा। हमारे पास लंबाई के चेंज करने और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसको चेंज करने से हमारे पास क्या होता है, सिर्फ आपके पास जो टाइम पीरियड चेंज होता है। उसके बाद हमारे पास है, विच आर द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ आर ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। हम किस डिवाइस की मदद से लॉन्गिट्यूडनल वेव भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और ट्रांसफर वेव्स की मदद से जो वेव्स हैं उनको भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारे पास इसको देख लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है जी, दिया हुआ है स्ट्रिंग के, आपके पास दिया हुआ है स्ट्रिंग है, उसके बाद आपको दिया हुआ है जी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको रिपल टैंक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है जी स्लिंकी, उसके बाद आपको दिया हुआ है जी ट्यूनिंग फोर्क। अब ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किसके लिए इस्तेमाल होती है, उसके बाद ही हम इसका प्रॉपर एमसीक्यू आंसर दे सकते हैं। आपके पास स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग आपके पास सिर्फ एक किस्म की ही वेव जनरेट कर सकती है और वो आपके पास है जी, कौन सी वेव्स आपके पास स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर सकती है, वो ट्रांसफ़र वेव्स है। सिंपल जो स्ट्रिंग को आप जर्क देते हो तो वो सिंपल आपके पास क्या है कि ये मेरे पास अगर रस्सी है तो इसमें देखें तो मैं इसमें सिर्फ जनरेट कर सकता हूँ ट्रांस में जो वेव्स मेरे पास हैं वो सिर्फ आप देखते हैं एक वेव जनरेट हो रही है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाइब्रेट कर रही है अबाउट द मरकज़, कि आपके पास ये जो लूप्स बन रहे हैं ये आप देख रहे हो कि ऊपर नीचे इसके मरकज़ पॉइंट पे बन रहे हैं। तो क्या होता है कि ये इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास कौन सी वेव बन रही है, ट्रांसफ़र वेव बन रही है। ट्रांसफ़र वेव्स किस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से शेप बनती है। अगर आप इसका देखें तो एक क्रस्ट बनता है, एक ट्रफ बनता है, एक क्रस्ट बन रहा है, एक ट्रफ बन रहा है, ठीक है। आपने मरकज़ के दिए वाइब्रेट कर रहा है, इसके मरकज़ पॉइंट जो है वो एम्पलीट्यूड अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऊपर और नीचे दोनों की तरफ मूव करता है। तो इसमें से हम जो आपके पास है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट नहीं कर सकते, तो ये नहीं है। रिपल टैंक एक वाटर सरफेस होती है जिसके ऊपर आपने जनरेट करती होती हैं। तो वाटर सरफेस, फिर भी वाटर सरफेस भी आप सिर्फ और सिर्फ कौन सी आपका पत्थर फेंको किसी भी जगह पे पानी में तो आपका देखते हो कि वहाँ पे वेव जनरेट होती हैं, जो कि वेव आपके पास वो वेव भी क्या होती हैं, ट्रांसफ़र वेव्स होती हैं। उसके बाद आपके पास है जी स्लिंकी एक ऐसी चीज़ है, ये एक स्प्रिंग होता है, हेलिकल स्प्रिंग होता है लंबा सा, इसकी मदद से हम दोनों किस्म की वेव जनरेट कर सकते हैं कि अगर हम स्प्रिंग को खींचें तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा होती हैं और अगर हम स्प्रिंग को जर्क दें इसी तरीके से तो हमारे पास इसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफ़र वेव दोनों पैदा होती हैं। तो इसका आंसर जो आपके पास है। और ट्यूनिंग फोर्क सिर्फ और सिर्फ आपके पास कौन सी वेव, एक किस्म की वेव जनरेट करता है, वो कौन सी हैं, वो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो मीन ये सारों में एक किस्म की वेव जनरेट करने के पास है सलाहियत है, लेकिन स्लिंकी वेव जो स्लिंकी है हेलिकल स्प्रिंग होता है, इसमें आप इसकी मदद से दोनों किस्म की वेव जनरेट कर सकते हो। उसके बाद है जी वेव ट्रांसफ़र क्या करती है, चौथा एमसीक्यूज है वेव ट्रांसफ़र्स। वेव क्या ट्रांसफ़र करती है, तो हमारे पास जो वेव्स हैं वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। वेव जो है वो क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। वेव की मदद से हम एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। ये
किसी किस्म की जो वेवलेंथ को ट्रांसफ़र नहीं होती, कोई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफ़र नहीं होती और ना ही वेलोसिटी ट्रांसफ़र होती है। ये सिर्फ एक चीज़ को ट्रांसफ़र करती है, वो है आपके पास एनर्जी। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, कि आपके पास कौन से मेथड से आप एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। विच मेथड यू कैन ट्रांसफ़र एनर्जी। पहला आपके पास है जी कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, तीसरा है रेडिएशन और उसके बाद आपके पास है जी कंडक्शन, कन्वेक्शन, ऑल ऑफ दीज, वेव मोशन, सॉरी। कंडक्शन, रेडिएशन और वेव मोशन और ऑल ऑफ दीज। तो हमारे पास ये तीनों ही चीज़ें जो हैं ये आपके पास एनर्जी को ट्रांसफ़र का सबब बनती हैं। कैसे? कंडक्शन जो क्या है, कंडक्शन किसी भी मेटल सरफेस में से आपको इसको अगर एक साइड पे हीट अप करें तो क्या होती है, एनर्जी इस जगह से यहाँ से क्या होती है, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है। वेव मोशन आप ऑलरेडी हमारे पास वेव मोशन है और इस वजह से हम जानते हैं कि हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। रेडिएशन क्या है, रेडिएशन के किसी अगर आपके पास कोई हीटिंग ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, हीट है, तो इसमें से क्या होता है कि जो हीट है वो क्या होती है, फ्लो करती है। द फ्लो ऑफ हीट इज़ कॉल्ड रेडिएशन। क्या आपके पास रेडिएशन जो है वो क्या करती है, एनर्जी का रेज का खारिज होती हैं, उसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो इसलिए हमारे पास ये तीनों ही से एनर्जी को ट्रांसफ़र करने सबब बनती है, इसलिए हम कहेंगे कि ऑल ऑफ दीज। उसके बाद हमारे पास है इन वैक्यूम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द सेम। वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या सेम होता है, तो वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारे पास मैकेनिकल वेव होती हैं वो वैक्यूम में से नहीं गुजर सकती, इसलिए वहाँ पे उनकी स्पीड जो होती है वो सिफर होती है। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वो आपके पास हर किस्म के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड उसमें सेम रहेगी। उसके बाद आपके पास कहता है कि एक लार्ज रिपल टैंक है जिसमें आपने फ्रीक्वेंसी जो है जनरेट की है 30 हर्ट्ज़ की। अ लार्ज रिपल टैंक विद द vibrator working at frequency of 30 Hz produced 25 complete waves in a distance of 50 cm. The velocity of the wave, तो velocity क्या होगी, हमारे पास उसने फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपको फ्रीक्वेंसी दिया जी 30 हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी आपको उसने दिया 30 हर्ट्ज़। उसके बाद आपको दिया जी 25 कंप्लीट वेव जनरेट होती हैं। नंबर्स ऑफ वेव जो हैं, नंबर ऑफ वेव जो हैं वो आपके पास 25 हैं और टोटल जो डिस्टेंस है जिसमें ये जनरेट होती हैं वो आपके पास कितने हैं जी, 50 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास 50 सेंटीमीटर। तो कहता है कि आपने स्पीड, उसकी जो स्पीड है वो आपने मालूम करनी है। तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे कि हमारे पास वेव लेंथ निकालेंगे, लैम्डा निकालेंगे। लैम्डा आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा आपके पास टोटल डिस्टेंस बाय नंबर ऑफ वेव। तो आपका टोटल डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है और नंबर ऑफ वेव 25 है, तो आपका ये कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। लैम्डा आपके पास कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास अगर v इज इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो एफ आपके पास 30 है और लैम्डा आपके पास 2 सेंटीमीटर है। तो ये आपके पास 60 सेंटीमीटर पर सेकंड आपके पास जो वेलोसिटी आएगी, पर सेकंड में आंसर दिया हुआ ऑप्शन, ठीक है। अगर तो आपके पास आप यहाँ पे हो कि यहाँ पे मीटर पर सेकंड हो तो यहाँ पे आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, लेकिन ऑप्शन में जो थे, ऑप्शन जो गिवन थे वो आपके सेंटीमीटर पर सेकंड में थे, इसलिए हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे आपने ख्याल रखना है। उसके बाद आपके पास है जी विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, कि कौन सी खसूसियत है जो दूसरी प्रॉपर्टी से मुख्तलिफ है, वो क्या है, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और उसके बाद आपके पास है जी चौथा आपको वेव लेंथ। कौन सी चीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ है,
तो हमारे पास हमें पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है एफ लैम्डा। तो ये तीनों चीज़ें तो आपस में इंटर रिलेट कर रही हैं, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा। ना ये भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकती, वेवलेंथ भी नहीं। तो सिंपल आपके पास एम्पलीट्यूड है जो दूसरे पे असरअंदाज नहीं होता, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है वो आपके पास पॉइंट से जो फासला डिस्टेंस है ये किसी चीज़, ये आपकी जो फोर्स प्रोवाइड की जाती है जब जो जिस जनरेट कर रहे होते हैं उसके जो फोर्स होती है ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है, ना कि आपके पास ये कि इन चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं। उसके बाद आपके पास है जी रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा। तो हमारे पास वी एफ और लैम्डा के दरमियान जो रिलेशन है वी एफ लैम्डा वो आपके पास वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा ही है। तो इन तीनों के दरमियान जो रिलेशन है ये वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा है। इसको वेव इक्वेशन भी कहा गया है, इसको वेव इक्वेशन भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास थी सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव में से एमसीक्यूज़ थे। उसके बाद हम देखने लगे हैं एमसीक्यूज़ नेक्स्ट चैप्टर के, जो कि हमारे पास है साउंड के रिलेटेड। तो साउंड के रिलेटेड हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, उसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, साथ दिए गए घंटे के निशान पर क्लिक कर लें ताकि जल्द से जल्द आप ये 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दें। और इंशाल्लाह जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर आप कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह लाइव सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ मैं इस चैनल पे शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।